हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा का चैप्टर नंबर 1 का हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल प्रश्न को आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने इससे पहले वीडियो भी इस चैप्टर का बनाया था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया था, जिसमें बच्चे लोग का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 1 से लेकर के टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिया गया है। तो टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और हम आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट को बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसानी से हम समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग कर निम्नलिखित का HCF यानी मस्सा ज्ञात करें। ठीक है, HCM को ही मस्सा कहते हैं। मस्सा का मतलब होता है महत्तम समवर्तक। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 156 तथा 504 को हमको निकालना है HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके। तो सबसे पहले आपको जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको हल करना है तो सबसे पहले यूक्लिड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमने लिखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर क्या है, समझिएगा। सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समवर्तक ज्ञात करने का एक विधि है जिसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बेसिक को देखेंगे क्योंकि आपको जब बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समवर्तक ज्ञात करने का एक विधि है जिसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। और इसे तब तक दोहराया जाता है जब तक कि शेषफल शून्य ना हो, और आपको इसे तब तक बनाना है जब तक का शेषफल इसका 0 नहीं आता है। तो सबसे पहले इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, और यहाँ पे A को क्या बोलते हैं, तो A को बोलते हैं भाज्य, B को बोलते हैं भाजक, और Q को बोलते हैं भागफल, और R को बोलते हैं शेषफल। जैसे में यहाँ पे हम कोई भागा देकर आपको देखा, जैसे में ये भागा हम दे रहे, ठीक है। जैसे 2 से हमने भागा दिया 9 में, तो 2 से 4 बार में 8 लगेगा, 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा। तो ये जो होता है ये क्या होता है, तो ये होता है आपका भाजक। ठीक है, ये क्या होता है, भाजक होता है। और ये आपका होता है भागफल। ठीक है, ये आपका क्या होता है, भागफल। ये होता है आपका भाज्य, और नीचे आपका जो आता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, ये शेषफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ए जो होता है भाज्य, ये आपका भाज्य हो जाएगा। ठीक है, ए का मान होगा। बी आपका भाजक यानी ये आपका भाजक बी का मान होगा। क्यू आपका शेषफल, तो यानी यहाँ पे शेषफल आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, क्यू आपका भागफल, तो भागफल यहाँ पे 4 है। और आर आपका शेषफल, तो आर का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, आगे कभी क्या करेंगे, समझेंगे कैसे आपको बनाना है। तो आपको यहाँ तक समझ में बेसिकली आ गया होगा। सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकाला जाता है, यानी आखिर हम लोग जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो किस लिए करते हैं, किस चीज़ को निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा HCF, जिसको मस्सा कहा जाता है। ठीक है, मस्सा का जो होता है फुल नेम महत्तम समवर्तक होता है, और HCF का फुल नेम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ को इसलिए देखें ताकि आपको यहाँ पे बेसिक क्लियर रहेगा, ताकि आपसे कोई सवाल करते हैं फिर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या देना होगा, HCF देना होगा। और आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा भी गया था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको HCF ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 156 और 504। तो यहाँ पे हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 156 और 504। तो हम यहाँ पे क्या आपको देखना है कि जो जो दो संख्या दिया रहेगा इसमें सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आपको भाग करना है। तो छोटी संख्या आपका 156 है, बड़ी संख्या 504 है। तो हम 156 से क्या करेंगे, 504 में भाग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 504 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पे भाग आपको क्या करना है, देना है। तो कैसे हम भाग करेंगे सबसे पहले समझिएगा। तो यहाँ पे भाग करने का सबसे देखो शॉर्ट तरीका क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले लगाना है, इसको गुना करके चेक करना है कि कितना बार में संख्या लगेगा, उसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे हम करेंगे, अगर हम 3 से लगाते हैं तो 6 × 18 के 8 होगा, 5 × 15 = 16 के 6 होगा, और 4 × 4 = 5, यानी 516 सॉरी 400 क्या आएगा, 68 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 से सबसे पहले लगा लेते हैं। तो 3 से हम इसको लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए सॉरी 156 बार में 3 बार में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 18 का 8, 5 × 15 = 16 का 6 होगा, और हासिल 1 होगा, 3 × 3 = 4 हो जाएगा, यानी कितना आएगा, 468 आएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसको इस पर 0 है और ये 4 में से 8 घटेगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेगा तो 10 होगा, फिर ये देगा हासिल तो 14, 14 में से 8 घटेगा तो 6 बचेगा,
ये बच गया 9, 9 में 6 घटेगा 3 बचेगा, ये बच गया आपका 4, तो 4 4 क्या हो गया आपका खत्म। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि शेषफल आपका जीरो जब तक आपका शेषफल जीरो नहीं आता तब तक आपको इसको बनाते रहना है। तो यहाँ पे शेषफल आपका क्या आ गया 36। अब क्या करना है कि यही शेषफल से आपको इसमें क्या करना है, भाग कर देना है। ठीक है, चलो 156 में फिर क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यहाँ तक समझ में आपको आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको भाग लगाना है, जो भी आपका शेषफल आएगा उससे फिर क्या करना है कि ये जो आपका क्या होता है, तो ये जो आपका होता है क्या, भाजक। यहाँ पे क्या होता है, भाजक। मैं बताया था आपको कि भाजक। तो यहाँ पे क्या करना है कि इस शेषफल जो इसका आएगा, यही शेषफल से इस भाजक में क्या करना, आपको भाग करना है। अब ये कितना बार में लगेगा, तो छोटा संख्या है तो गुना देख लेते हैं करके। 6 दूना 12 का 2 होता है, 3 दूना 6 1 7, 36 दूनी 72 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो 36 दिया, 6 तिया 18 का 3 तिया 9 10, फिर भी बहुत छोटा 108 ही आ रहा है। 4 बार में लगाएंगे तो 3 चौका 12, यानी 4 बार में लग जाएगा। तो 6 चौका 24 का 4, हासिल बच गया 2। 4 तिया 12, 12 2 कितना होगा 14, यानी कितना आएगा 144 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से इसको घटा लेंगे। 6 में से घटेगा 4 तो क्या बचेगा 2, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, ये आपका खत्म हो गया। अब यहाँ देखना है कि इसका जो शेषफल 12 आया और यहाँ पे इसका भाजक क्या है, तो 36 है। तो फिर क्या करेंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक फिर यही शेषफल से इस भाजक में हम क्या करेंगे, फिर से भाग कर देंगे। तो फिर से हम वही काम करेंगे, ये शेषफल से इस भाजक में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 12 ये आपका 36 कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया 36। जब शेषफल यहाँ पे अब क्या आ गया, 0। शेषफल क्या आ गया, 0। तो शेषफल 0 आ गया तो आपको आगे आप क्या करना है, नहीं बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको करना क्या था, तो यहाँ पे हमको करना है यूक्लिड विभाजन पे। किस पे करना है, तो यहाँ पे हमको तो एचसीएफ पता चल ही गया कि 36, यहाँ पे क्या हो गया एचसीएफ, तो यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको निकालना किस विधि से है, यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, तो यहीं से आप एचसीएफ पता कर सकते हैं कि हमारा जितना बार में लास्ट बार में जो कटेगा वो शेषफल 0 आ जाएगा, तो वही आपका एचसीएफ होगा। जैसे 12 से कटा तो शेषफल 0 आ गया, तो 12 आपका एचसीएफ हो गया। तो अब यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले काम यूक्लिड का। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन किससे, एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, तो हमने बताया था आपको कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में मैं क्या बताया था, तो भाज्य बराबर बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, और प्लस में क्या बताया था आपको, शेषफल बताए थे ना, यही आपको हम बताए थे। तो आप यहाँ पे दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है पहला भागा में। तो पहला भागा में हमारा जो ये है, ये क्या होगा, भाजक होगा, ये आपका भाज्य होगा, ये आपका भागफल, ये शेषफल हो जाएगा। पहला भागा में सब, प्रत्येक भागा में आपको ऐसे ही बैठाना है। तो पहला भागा में हमारा जो भाज्य है वो हमारा ए का मान कितना होगा, 504 होगा, क्योंकि हमारा भाज्य होता है क्या, ए का मान। तो भाज्य हमारा इसमें क्या होगा, इस भागा में यहाँ से यहाँ तक जो शेषफल लाए हैं इस भागा में हमारा भाज्य क्या होगा, 504। तो पहला स्टेप में हो जाएगा भाज्य 504। बी आपका क्या होता है, तो बी आपका भाजक होता है, तो भाजक यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 156। फिर इंटू मतलब गुना होता है, गुना कर देंगे। क्यू आपका भागफल, तो भागफल यहाँ पे क्या आपका है, 3 है। और यहाँ पे शेषफल आपका आर होता है, तो आर यहाँ पे शेषफल है, तो शेषफल इसका कितना आया था, यहाँ पे 36 आया था, तो 36 बैठा देंगे। ठीक है, अभी तक हमारा शेषफल 0 नहीं आया, यानी हमारा यहाँ तक काम हो चुका है। इस भागा में हम यहाँ तक काम कर लेंगे। अब सेकेंड भागा में फिर आएंगे, तो सेकेंड भागा में आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा ए का मान, यानी ये भाज हो जाएगा, ये भाजक होगा, ये भागफल क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, तो सेकेंड भागा में आएंगे तो ये हमारा ए का मान क्या होगा, ए का मान आपका 156 होगा। फिर बी का मान क्या होगा, तो बी का मान इन भाजक कितना होगा आपका 36। फिर भागफल क्या होगा आपका 4 होगा, और शेषफल यहाँ पे क्या आपका आएगा 12 आएगा। ठीक है, शेषफल क्या आ गया 12। इस ये फर्स्ट भागा का काम यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर सेकेंड भागा का काम कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, शेषफल 12 तक। फिर इस भागा में आएंगे, तो इस भागा में देखेंगे तो हमारा ए का मान क्या होगा, ए का मान हमारा 36 होगा। फिर बी का मान हमारा क्या होगा 12 होगा। क्यू का मान हमारा क्या होगा 3 होगा, और शेषफल हमारा क्या आ गया था 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, शेषफल हमारा 0 आ गया था। और जब शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो हमको आगे अब हल का नहीं करना है। तो शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पे आपको यहीं तक छोड़ देना, और आगे आपका भागा भी नहीं कि आगे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ यानी मस्सा पूछा था, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा यहाँ पे 12,
क्योंकि ये 12 से कट गया तो शेषफल 0 आया, तो जितना से कटेगा वही आपका HCF होता है। और यहाँ पे भी देखना आपको कि 12 × 36 और बराबर 36 जोड़ेंगे दोनों बराबर आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या आपका 12 HCF होगा, जिसको आप मस्सा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मस्सा भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मस्सा उसी को कहा जाता है, HCF को ही मस्सा कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भाग कर दिया। शेषफल जो आपको आएगा उसी शेषफल से फिर इस भाजक में आपको क्या करना है, भाग करना है। फिर आपको शेषफल आएगा तो फिर वही शेषफल से आपको फिर इस भाजक में क्या करना, भाग करना है। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपको इसी तरह भाग करते रहना है। फिर आपको बनाना किस विधि से था, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से बनाना था, जिसका फॉर्मूला होता है A = BQ + R होता है। ए को हम लोग बोलते हैं भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल, आर को शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला भागा जो हमने दिया था उसमें हमारा शेषफल और भाज और भाजक कितना था। तो ये मेरा भाज्य है जो क्या था 504 था, यानी ए का मान 504 था, बी का मान हमारा भाजक 156 था, क्यू का मान शेषफल हमारा 3 था, और आर का मान हमारा क्यू का मान भागफल हमारा 3 था, और आर का मान शेषफल हमारा 36 था। तो यहाँ पे ए भाज्य आपका 504, भाजक आपका 156, भागफल यहाँ पे 3 और शेषफल आपका यहाँ पे 36। पहला स्टेप में हो गया। सेकेंड स्टेप में भी आपको सेम वही काम करना है। देखिए सेकेंड यहाँ से यहाँ तक भागा दिया, शेषफल ये आ गया। तो यहाँ पे भाज्य आपका हो जाएगा 156, भाजक आपका हो जाएगा 36, भागफल आपका 4 और शेषफल आपका 12 हो गया। फिर यहाँ पे थर्ड भागा में देखेंगे तो यहाँ पे मैं 12 से भागा दिया, 3 बार में 36 कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे भाजक आपका जो भागा देने वाला भाजक है वो क्या है 12 है। तो यहाँ पे भाज हमारा 36 है और से भागफल यहाँ पे 3 है, शेषफल यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे भाज हमारा ए का मान कितना होगा 36, फिर बी का मान होता है भाजक, तो भाजक आपका 12 हो गया, क्यू का मान होता है भागफल, तो भागफल आपका 3 हो गया, और आर का मान होता है शेषफल, तो शेषफल आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे आपको यहीं से पता चल जाता है कि जितना संख्या कटेगा ना और शेषफल 0 आएगा तो वही आपका HCF होगा। तो 12 से कट गया तो शेषफल 0, तो 12 से कटा तो HCF 12 हो गया। HCF को ही मस्सा कहते हैं, आप यहाँ पे आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो यही आपको यहाँ क्या करना है, एग्जाम में इसी टाइप से बनाना है। आपको पूरा नंबर क्या होगा मिलेगा, आपको एक भी नंबर यहाँ से नहीं कटने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आई होप की समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका है 135 और 225, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है 135 और 225। तो सेम आपको काम करना है कि सबसे पहले छोटी बड़ी को चुनना है। तो छोटी संख्या ये होगा, बड़ी संख्या ये होगा। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 135 से हम क्या करेंगे 225 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। एक बार में लगाएंगे तो क्या आएगा 135 आएगा। 5 में से 5 घटेगा 0, इसको तयगा हासिल। 12 में से 3 घटेगा 9, ये आपका कट गया। अब यहाँ से क्या करना है कि फिर ये शेषफल जब बच गया तो फिर शेषफल से इस भाजक में क्या करना, भाग करना है। तो भाजक हमारा ये क्या है, तो 135 है, फिर इसमें भाग करेंगे। तो फिर यहाँ से लगाएंगे तो 90 दूना 180, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में लगेगा। 90 एकम 90, फिर इसको घटाएंगे तो 5 का 5 बचेगा, 13 में से 4 घटेगा तो 9, फिर शेषफल कितना आ गया 45। फिर यही शेषफल से इस भाजक में फिर भाग करेंगे। तो शेषफल से भाजक में भाग करेंगे 90 में, तो 45 दूनी 90 कट जाएगा, ठीक है। तो शेषफल हमारा अब क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपको क्या करना है, इसी प्रकार आपको शेषफल आएगा फिर उसी भाजक में भाग करेंगे, फिर शेषफल आएगा तो फिर उसी भाजक में भाग करेंगे, ऐसे करते करते आपको कट जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको हल किस, जो हमारा जो 45 से कट गया 90 बार, 2 बार में 90 कटा, तो जितना से कटा वही आपका HCF, यानी 45 से कटा तो आपका HCF 45 आ गया। लेकिन हमको यहाँ बनाना किस विधि से है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र होता है A = BQ + R होता है, जिसमें हम A को क्या कहते हैं, तो A को कहते हैं भाज्य, B को कहते हैं भाजक, इंटू है तो गुना कर देंगे, Q को कहते हैं भागफल, और R को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। मैं पहले भी आपको बताया। तो सबसे पहले फर्स्ट भागा में आएंगे। तो फर्स्ट भागा ये आपका है, जिसमें आपका शेषफल यहाँ पे क्या गया है 90। तो शेषफल यानी आपका R का मान जो होता है, यहाँ पे R आपका शेषफल होता है, Q आपका भागफल होता है, B आपका भाजक होता है, A आपका भाज्य होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट भागा में देखेंगे भाज्य हमारा क्या आएगा, तो भाज्य हमारा जो है यहाँ पे ये भाज्य होता है, तो भाज्य हमारा हो जाएगा 225
भाजक हमारा होगा 135, भागफल हमारा होगा 1 और शेषफल हमारा होगा 90, पहला भागा में। इसी प्रकार दूसरा भागा में देखेंगे तो ये भाज्य आपका 135 होगा, भाजक आपका 90 होगा, भागफल आपका 1 होगा, शेषफल आपका 45 होगा। इसी प्रकार तीसरा भागा में देखेंगे तो भाज्य 90 होगा, भाजक 45 होगा, भागफल यहाँ पे 2 होगा और शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। तो इसी प्रकार आपको भागा देखना है। तो यहाँ पे 3 स्टेप में भागा, एक स्टेप यहाँ से यहाँ तक शेषफल, दूसरा स्टेप यहाँ से यहाँ तक और तीसरा स्टेप यहाँ से, तीन भागा यहाँ पे हुआ है। तो पहला भागा में आएंगे तो हमारा ए का मान क्या होगा, यानी भाज्य हमारा क्या होगा 225, फिर बराबर भाजक क्या होगा, तो भाजक आपका 135 है और गुने भागफल यहाँ पे क्या है, तो भागफल आपका 1 है और शेषफल यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल आपका आ गया 90। ये पहला भागा हो गया। दूसरा भागा में आएंगे तो फिर आपका ए का मान यानी भाज्य कितना होगा, तो भाज्य आपका 135 होगा, फिर भाजक आपका क्या होगा 90 होगा और भागफल आपका 1 होगा और शेषफल यहाँ पे क्या होगा 45 होगा। ये दूसरा भागा का काम हो गया। तीसरा भागा में आएंगे तो हमारा भाज्य कितना होगा 90 होगा, भाजक कितना होगा 45 होगा, भागफल कितना होगा 2 होगा और शेषफल कितना हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। तो शेषफल 0 आ गया तो आगे आपको कुछ करना भी नहीं है। तो जो 45 यहाँ पे हुआ यही आपका HCF होगा। ठीक है, तो आपका 45 हो गया HCF। ठीक है, आपको इतना भी याद रखना है कि जो संख्या जितना से लास्ट बार में कटेगा उसका शेषफल 0 आ जाएगा, वही आपका HCF होगा। तो 45 से भाग देने पर कट गया, शेषफल 0 आ गया, तो यानी 45 आपका HCF हो गया। टोटल यहाँ पे हम लोग 2 प्रश्न को देख लिए। अगला हम लोग 3 प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे दिया गया है कि 455 तथा 42, इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 455 और 42 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 था 455 और 42। तो यहाँ पे छोटी संख्या 42 है और 455 बड़ी संख्या है। तो 42 से हम क्या करेंगे 455 में भाग करेंगे। तो एक बार में लगेगा 42 से कम 42, 5 में से 2 घटेगा 3, ये खत्म, ऊपर से उतरेगा 5 तो 35 हो जाएगा। तो अब संख्या है भी नहीं, शेषफल हमारा क्या बच गया 35, और 42 से क्या है छोटा 35 है तो लगेगा नहीं, तो ये शेषफल मानो, शेषफल हमारा 35 हो गया। तो शेषफल से फिर क्या करना है आपको, यही भाजक में फिर क्या करना है आपको, भाग करना है। ठीक है, तो 35 से भाग किस में करेंगे, सॉरी 35 से भाग किस में देंगे 42 में। तो एक बार में लगेगा 35, 12 में से 7, 5 घटेगा तो 7 बचेगा, ये बच गया 3, 3 खत्म। फिर ऊपर से उतारेंगे, भाजक हमारा क्या बच गया, तो भाजक हमारा हो गया 35, 7 बचे 35 कट जाता है, 5 बार में कट जाएगा 35। ठीक है, तो जब कट गया तो शेषफल क्या आ गया 0। शेषफल 0 का आने के बाद आगे आपको हल नहीं करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस R होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ए को क्या कहते हैं भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल, आर को शेषफल। तो फर्स्ट स्टेप में जाएंगे पहला भागा में। तो पहला भागा में हमारा ये भाज्य होगा, यानी भाज्य का मतलब ये हमारा ए का मान हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, भाजक मतलब आपका बी का मान हो जाएगा, ये आपका भागफल होगा, भागफल के मतलब आपका क्यू का मान होगा, और नीचे आपका शेषफल यानी आर का मान होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपका है। तो ए आपका पहला भागा में जो है भाज्य वो क्या है 455 है, और भाजक आपका क्या है, तो भाजक आपका 42 है, फिर भागफल आपका क्या है 1 है, और शेषफल यहाँ पे क्या आपका है 35 है, पहला स्टेप यानी पहला भागा में। इसी प्रकार दूसरा भागा में देखेंगे तो हमारा ये ए का मान क्या हो जाएगा 42, यानी भाज्य हमारा 42 होगा, भाजक हमारा 35 होगा, और यहाँ पे भागफल हमारा 1 होगा और शेषफल यहाँ पे 7 होगा दूसरा भागा में। तो हमारा भाज्य क्या होगा 42, भाजक हमारा 35 होगा, भागफल हमारा 1 होगा और शेषफल हमारा क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, सेकंड भागा में। थर्ड भागा में आइएगा तो थर्ड भागा ये आपका है, तो यहाँ पे आपका थर्ड भागा में जो है ये भाज्य आपका 35 होगा, भाजक आपका 7 होगा, भागफल आपका 5 और शेषफल आपका 0 होगा। तो यहाँ पे भाज्य आपका क्या हो जाएगा 35, भाजक यहाँ पे हो जाएगा 7, भागफल यहाँ पे 5 होगा और शेषफल यहाँ पे क्या आ गया 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो शेषफल आपका 0 आ गया, तो यहाँ से आपको अब हल नहीं करना है,
और जितना से संख्या कटता है और शेषफल 0 आता है, जितना संख्या कटेगा वही आपका HCF होगा। तो HCF यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, HCF बराबर आपका 7, जिसको आप मस्सा भी कह सकते हैं, मस्सा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि 8840 और 23120 है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बहुत ही क्या करना, आसानी से समझना आपको है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन दिया था 8840 तथा 23120। तो छोटी संख्या 8840 है और ये 23120 बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग कर लेते हैं। तो 8840 से भाग करना आपको 23120 में। तो फर्स्ट स्टेप कितना बार में लगेगा, तो फर्स्ट स्टेप आपको लग जाएगा 2 बार में। तो 2 बार में कितना आएगा, 17680। गुना कर सकते हैं, 0 का 0, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 8 दूनी 16 1 17। 3 बार में लगाएंगे तो 24 आएगा, लेकिन यहाँ पे 23 है तो 24 तो लगेगा नहीं। तो 0 का 0 होगा, इसको देगा हासिल 12 में से 8 घटेगा 4, 10 ये बच गया, इसको दिया तो 0 है, ये एक इसको दिया तो 0 बचा, इसको दिया तो 10 हो गया, 10 में से 6 घटेगा 4, 12 में से 7 घटेगा 5, और ये हासिल दिया तो ये बच गया 1, 1 1 आपका खत्म, कटम कुटुम हो गया। चलिए, यानी बचा क्या, 5440। ये आपका क्या बच गया, ये बच गया आपका शेषफल। और जो भी शेषफल आता है फिर से क्या करना है, इस आपको भाजक में क्या करना, भाग करना है, ठीक है। सेकंड भागा में आ रहे हैं तो शेषफल से भाग करेंगे किसमें, 8840 में। तो कितना बार में लगेगा ये, तो 5 दूनी 10, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे 5440। 0 का 0, 4 में से 4 घटेगा 0, 8 में से 4 घटेगा 4 बचेगा, 8 में से 5 घटेगा 3, यानी कितना बचेगा, 3400। शेषफल क्या बच गया, 3400। फिर यही शेषफल से इसमें भाग करना है, किसमें, ये भाज में, यानी 5440 में। फिर इसमें भाग कर देंगे तो कितना बार में लगेगा, एक बार में तो हो जाएगा, 2 बार में बहुत ज़्यादा 68 हो जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे 3400। 3400 हो गया एक बार में। फिर 0 का 0, 4 का 4, 4 में 4 घटेगा 0, 5 में से 3 घटेगा 2, कितना बचेगा, 2040। शेषफल बच गया 2040। फिर 2040 शेषफल है तो फिर इससे भाग किस में करेंगे, इसमें करेंगे। तो 2040 से भाग करेंगे फिर इसमें, यानी 3400 में, 3400 में भाग करेंगे तो एक बार में क्या लगेगा आपका, तो एक बार में आपका हो जाएगा 2040। 0 का 0, इसको देगा हासिल 10, 10 में से 4 घटेगा 6, 3 का 3, और 3 में से 2 घटेगा तो एक क्या बचेगा, 1360। ये शेषफल बच रहा, ठीक है। फिर यही शेषफल से हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं तब तक आपको बनाते रहना है। फिर 2040 में भाग करेंगे तो फिर कितना बार में लगेगा, एक बार में ही, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा होगा तो एक बार में ही लगाएंगे 1360। फिर घटाएंगे तो 0 का 0 होगा, अब इसको देगा हासिल, फिर इसको देगा ये हासिल, तो इसको देगा तो 10, फिर इसको देगा तो 14, 14 में से 6 घटेगा 8 बचेगा, और ये बच गया आपका 9, 9 में से 3 घटेगा 6 बचेगा, और ये यहाँ पे इसको दिया हासिल तो 1 1 1 हो गया खत्म। अब यहाँ 680 से किस में भागा देना है हमको, तो 1360 में। तो बेसिकली ये कितना बार में लग जाएगा, तो 2 बार में लगाएंगे तो 6 दूनी 12 13, हाँ 2 बार में लग जाएगा। तो 0 का 0, 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 1 13, यानी कितना आएगा, 680 से कट गया तो शेषफल क्या आ गया, 0। और जब शेषफल 0 आ गया तो आगे आपको क्या करना है, नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आपको है, चलिए नहीं है। अब यहाँ पे देख रहे कितना लंबा भागा गया, सोचो पहले शेषफल जब तक 0 नहीं आया तब तक हम इसको बनाते रहे, तो बेसिकली बन गया। शेषफल 0 आ गया, छोड़ दिए। अब यहाँ से क्या करना है कि आपको बनाना किस विधि से है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। आपसे कोई पूछे कि HCF क्या है, तो HCF यहाँ पे क्या हो गया, 680, क्योंकि जितना से कटता है और शेषफल अगर 0 आ गया तो वही आपका HCF। तो 680 से कटा तो शेषफल 0 आ गया, तो HCF आपका 680 हो गया। लेकिन हमको बताना किस विधि से है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र इसका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जो मैं आपको पहले ही बताया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें हमने यहाँ पे लिखा भी था कि ए को बोलते हैं भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल, आर को शेषफल बोलते हैं हिंदी में। तो पहला स्टेप जो पहला भाग है इसमें देखेंगे, तो हमारा पहला भागा में ये हो जाएगा आपका भाज्य, यानी भाज्य का मतलब किसका मान, ए का मान, ठीक है। ये दूसरा ये जो होगा आपका भाजक होगा, भाजक के मतलब किसका मान हो गया, बी का मान। ये आपका होगा भागफल, तो भागफल के मतलब किसका मान हो गया, क्यू का मान। और नीचे आपका होता है शेषफल, यानी किसका मान होगा, आर का मान, ठीक है। तो यही से तरह हम पहला भागा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहला भागा, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा भागा, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा भागा, फिर यहाँ से यहाँ तक चौथा भागा, फिर यहाँ से यहाँ तक पंचमा भागा, उसके बाद पंचमा के बाद छठा भागा में शेषफल 0 आ गया था। तो हम इसी तरह सभी भागाओं पे यहाँ पे विस्तार से बताएंगे। तो पहला भागा में हमारा भाज्य क्या है, तो भाज्य आपका है 23,120। भाजक हमारा क्या है, तो भाजक यहाँ पे है 8,840, इंटू है तो गुना कर देंगे। शेषफल भागफल यहाँ पे क्या है, 2 है, और शेषफल यहाँ पे क्या बच गया आपका, तो शेषफल यहाँ पे बच गया 5440, यानी आर का मान 5440 हो गया, ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे सेकेंड देखेंगे, सेकेंड ये पहला भागा काम यहाँ तक हो गया। फिर सेकेंड भागा में देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए का मान, यानी हमारा ये भाजक हो जाएगा। तो भाजक हमारा क्या होगा, 8840 होगा। फिर हमारा जो होगा भाज्य होगा, भाजक हमारा क्या होगा, 5440 होगा। फिर हमारा भागफल क्या होगा, तो भागफल हमारा 1 होगा, भागफल 1 यहाँ पे लिख दीजिएगा। प्लस में शेषफल क्या होगा, तो हमारा जो यहाँ पे भाग करने पर शेषफल क्या आया था, 3400, तो 3400 शेषफल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड भागा काम हो गया। थर्ड भागा में आएंगे तो हमारा जो भागा दिए, तो यहाँ पर हमारा ये क्या होगा, भाज्य, यानी हमारा ए का मान ये होगा, फिर ये बी का मान होगा भाजक, ये क्यू का मान होगा भागफल, और आर का मान हमारा होगा ये शेषफल। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, ए का मान क्या होगा, 5440। फिर बी का मान क्या होगा, तो बी का मान हमारा भाजक हो जाएगा 3400 गुने शेषफल भागफल क्या होगा, तो भागफल 1 है, और शेषफल यहाँ पे क्या है, तो शेषफल आपका आ गया 2040, ठीक है, 2040 हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा, तो फिर इससे हम इसमें भाग दिए, तो ये हमारा हो गया भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। तो ये भाज्य हमारा फिर ए का मान क्या हो जाएगा, 3400, ठीक है, 3400 हो गया, 3400। फिर बी का मान हमारा क्या होगा, 2040। फिर क्यू का मान हमारा क्या होगा, 1। फिर हमारा आर का मान शेषफल क्या होगा, 1360, ठीक है, 1360 हो गया। फिर इसमें भाग दिए, तो हमारा ये हो गया भाज्य, भाज्य हमारा कितना होगा, 2040। फिर भाजक हमारा क्या हो जाएगा, 1360। फिर भागफल हमारा क्या हो जाएगा, 1, और शेषफल हमारा क्या आ गया, 680, ठीक है। फिर इसी प्रकार इसमें आएंगे, ये भागा का भी काम यहाँ तक हम लोग कर लिए, क्योंकि ये हमारा ए का मान, ये बी का मान हो गया, ये क्यू का मान हो गया नीचे, और शेषफल हमारा 680 हो गया। लास्ट भागा में देखेंगे तो हमारा ये ए का मान होगा 1360, बी का मान हमारा होगा 680, क्यू का मान हमारा होगा 2, और आर का मान हमारा 0 होगा। तो ए का मान हमारा क्या होगा, 1360, बी का मान हमारा 680 होगा, क्यू का मान हमारा क्या होगा, तो क्यू का मान 2 होगा, और आर का मान शेषफल क्या हो गया, 0। तो शेषफल 0 आने के बाद आपको आगे हल नहीं करना है। तो HCF आपका कितना हो गया, 680। तो HCF का मतलब मस्सा भी आप कह सकते हैं, तो मस्सा आपका हो गया 680, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक आप बहुत ही आसानी समझ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान रखना है कि जितना यहाँ पे भागा जाएगा उतना यहाँ पे स्टेप भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट भागा यहाँ से यहाँ तक, सेकेंड भागा यहाँ से यहाँ तक, थर्ड भागा यहाँ से यहाँ तक, 4 भागा यहाँ से यहाँ तक, 5 भागा यहाँ से यहाँ तक, और 6 भागा यहाँ से यहाँ तक। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पंचमा स्टेप और छठा स्टेप, ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ तक। तो फाइनली यहाँ तक अब यानी 4 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं।
तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन तक देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन जैसे कि स्क्रीन पे आप दिख रहा होगा, आपको क्लियर नहीं दिखता होगा। यहाँ पे 5 नंबर में है कि 4052 और 12576। BM का मतलब बिहार मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो हम लोग इसको 5 नंबर क्वेश्चन तक ही इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9 तीनों क्वेश्चन को, सॉरी हाँ 5 तक 6, 7, 8, 9 यानी 4 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 तक ही आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आपको समझना है। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे छोटी संख्या आपका 4052 है और बड़ी संख्या यहाँ पे 12576 है, ठीक है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में सबसे पहले भाग करते चलना है आपको। तो यहाँ पे हम भाग करेंगे सबसे पहले। तो बड़ी संख्या हमारा क्या है, छोटी संख्या हमारा क्या है, 4052 है, बड़ी संख्या हमारा है 12576। तो पहला भाग होगा, तो पहला भाग में कितना बार में लगेगा, ये 3 बार में लगाएंगे तो बेसिकली 4 तिया 12 और हाँ 3 बार में आ जाएगा। तो 2 तिया 6 होगा, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 0 एकम 0 1 हो जाएगा और 4 तिया 12 यानी कितना आएगा 12156, ठीक है। फिर 6 में से 6 घटेगा तो 0 बचेगा, 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4 और ये 2 2 खत्म और 1 1 भी खत्म, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में हमारा शेषफल यानी फर्स्ट भाग में हमारा शेषफल क्या आ गया 420। फिर यही शेषफल से हमको इसमें क्या करना, भाग करना है, किसमें 4052 में। तो इसमें हम भाग कर लेते हैं। तो कितना बार में लगाएंगे, तो 9 चौक का 36 से 9 बार में लग जाएगा, 0 का 0 होगा, 9 दूनी 18 का 8 होगा हासिल 1, 9 चौक का 36 से क्या होगा 37, ठीक है। 37 और कितना आएगा 80। फिर यहाँ से इसको हम घटाएंगे तो 2 का 2 बचेगा, इसको देगा ये तो 0 है तो हासिल दे नहीं सकता, फिर इसको ये लेगा फिर इसको देगा, तो इसको देगा तो 15 में से 8 घटेगा तो 7 बचेगा, 9 में 7 घटेगा 2 बचेगा, ये खत्म, यानी कितना बचेगा 272। फिर 272 से हम किस में भाग देंगे, ये भाज्य में, सॉरी भाजक में। भाजक हमारा क्या है, तो भाजक हमारा है 420। 272 से हम 420 में भाग करेंगे तो 272 से लगाएंगे 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में लगाएंगे। तो एक बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 272 आएगा। इसको घटा लेंगे तो 10, इसको देगा हासिल 10, 10 में से 2 घटेगा 8, ये बचेगा 1, यानी 1 में 7 नहीं घटेगा, हासिल देगा 11, 11 में से 7 घटेगा तो 4 बचेगा, ये बच गया 3, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कितना आएगा 148। फिर 148 हम इसमें इस जो है आपका भाजक, इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे। तो फिर इसमें हम 272 में भाग करेंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में, 14 2 28, ऐसे भी आपको ज़्यादा लग रहा है तो एक ही बार में लगाएंगे हम। तो एक बार में हमारा आएगा 148। फिर ये इसको देगा हासिल, तो 12, 12 में से 8 घटेगा 4, 6 में से 4 घटेगा 2, 2 में से 1 घटेगा, ये कितना आएगा 124 बचेगा ना। फिर 124 से हम किस में भाग करेंगे बताइए, तो इसमें भाग करेंगे भाजक में यानी 148 में। तो फिर 148 में हम भाग कर देते हैं। तो 2 बार में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एक बार में ही लगेगा 124। 8 में से 4 घटेगा 4, 4 में से 2 घटेगा 2, यानी 24 बचेगा। फिर 24 से हम किस में भाग करेंगे, तो ये फिर भाजक में रहा बचा, इसमें भाग करेंगे। इसी प्रकार आपको जहाँ तक बनेगा बनाते जाना जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक, ठीक है। तो फिर 24 से हम किस में भाग देने वाले हैं, तो ये 124 में ना, 124 में। तो कितना बार में लगेगा बताइए, 24 25 120 20 होता है ना, 24 25 120 20 होता है, 24 से ज़्यादा हो जाएगा तो 24 25 120 ही लगा देते हैं। तो 4 का 4 बचेगा, ये 2 2 खत्म, 1 1 भी खत्म, ठीक है। फिर 4 से भाग किस में होगा, तो इस 24 में होगा। तो 4 से भाग दे देते हैं 24 में, तो कितना बार में कटेगा 6 बार में 24 बेसिकली कट जाएगा। तो 6 बार में 24 कट गया तो शेषफल क्या बच गया आपका 0, यानी शेषफल 0 आएगा तभी आपको छोड़ना है, शेषफल 0 नहीं आएगा आपको बनाते रहना है। तो शेषफल हमारा 0 बेसिकली आ गया। तो अब यहाँ से हमको, तो आपको बेसिकली समझ में आ गया हो कैसे भाग करना है। चलिए अब यहाँ से हम काम करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, क्योंकि हमको निकालना है एचसीएफ किसके माध्यम से है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। जिसमें हम ए को क्या कहते हैं, भाज्य, बी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर से लिख दे रहे हैं हम, ए को कहते हैं भाज्य, बी को कहते हैं क्या, तो बी को कहते हैं भाजक, क्यू को क्या कहते हैं, तो क्यू को कहते हैं भागफल, और आर को तो पता है क्या कहा जाता है, तो शेषफल कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट भागा का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट भागा हमारा क्या है, तो फर्स्ट भागा यहाँ पे आइए आप, फर्स्ट भागा हमारा ये है जिसमें शेषफल हमारा 420 आया था। तो फर्स्ट भागा में हमारा भाज्य जो हो जाएगा, यानी ए का मान जो होगा हमारा 12,576, ये हमारा भाजक है। तो भाजक के मतलब हो गया बी का मान, और ये आपका हो गया भागफल, यानी कहने का मतलब है क्यू का मान, और ये नीचे आपका होता है शेषफल यानी आर का मान, ठीक है। तो पहला भागा में हम काम कर लेते हैं। तो पहला भागा हमारा ए का मान क्या होगा, तो ए का मान हमारा होगा 12,576, फिर बी का मान हमारा क्या होगा, तो 4,052, फिर गुना क्यू, यानी क्यू का मतलब भागफल, तो भागफल हमारा क्या है, तो भागफल यहाँ पे देखिए 3 है, फिर नीचे आपका प्लस में शेषफल यानी आर का मान, तो आर का मान यहाँ पे क्या आया था 420, ठीक है। ये फर्स्ट भागा का काम हो गया। फिर इसी प्रकार सेकेंड भागा में आएंगे, तो सेकेंड भागा ये दिए थे, शेषफल ये आया था। तो सेकेंड भागा हमारा जो होगा ए का मान होगा कितना, 4,052, फिर बी का मान क्या होगा, तो बी का मान हमारा 420 होगा, गुने क्यू का मान हमारा क्या होगा 9 होगा, और आर जो शेषफल हमारा क्या होगा 272 होगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार आएंगे, दूसरा भागा का शेषफल यहाँ तक आ गया। फिर तीसरा भागा में आएंगे, तो ये तीसरा भागा आपका जिसका शेषफल 148 आया है। तो तीसरा भागा में हमारा ए का मान क्या होगा 420 होगा, फिर बी का मान हमारा क्या होगा 272 होगा, क्यू का मान हमारा क्या होगा 1 होगा, और शेषफल हमारा क्या होगा, तो शेषफल हमारा 148 होगा, ठीक है। इसको भागा दिए तो इससे आपका यहाँ पे हो गया थर्ड भागा। फिर फोर भागा में आएंगे तो इसका शेषफल यहाँ तक हो गया। फिर ये फोर भागा आपका हो गया जिसमें हम, ये आपका क्या होगा, तो ये आपका भाज्य होगा, यानी भाज हमारा 272 है। फिर इसी प्रकार भाजक हमारा क्या है, तो 148 है। फिर भागफल हमारा क्या है, तो 1 है, और इसका शेषफल क्या आया, तो 124 आया, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ये भागा तक। फिर ये भागा हमने दिया तो शेषफल हमारा 24 आया था, तो ये भागा हमारा इसमें हो जाएगा, हमारा भाज्य जो होगा 148 होगा, और यहाँ पे भाज हमारा 148, भाजक हमारा एक तो क्या होगा 24 होगा, फिर भागफल हमारा क्या होगा 1 होगा, और शेषफल हमारा क्या होगा 24 होगा, ठीक है। फिर इसमें हम यहाँ तक कर लिए, फिर इससे यहाँ भाग दिए तो हमारा इसमें जो हो गया भाज्य हमारा 124 हो गया, फिर भाजक हमारा यहाँ पे क्या हो गया, तो भाजक 24 हो गया, भागफल हमारा क्या हो गया, तो 5 हो गया, भागफल 5 है ना, यहाँ पे भागफल 5 है, और शेषफल यहाँ पे क्या हो गया, तो शेषफल आपका 4 हो गया, ठीक है। शेषफल यानी इस भागा में शेषफल आपका यहाँ तक 4 हो गया। फिर लास्ट भागा ये आपका है जिसमें हमारा भाज्य क्या हो जाएगा 24, भाजक हमारा क्या हो जाएगा 4, भागफल हमारा क्या हो जाएगा 6, और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा 0। शेषफल 0 आएगा तो उससे आगे आपको नहीं बढ़ना है, शेषफल आपको 0 आएगा, उसके बाद आपको वहीं तक स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप बेसिकली समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, समझिएगा। तो यहाँ पे आपको मैं एक पहले भी आपको समझाया कि जब भी जितना भागा रहेगा उतना यहाँ पे स्टेप बनेगा। तो फर्स्ट भागा, सेकेंड भागा, थर्ड भागा, 4 भागा, 5 भागा, 6 भागा और 7 भागा। 7 भागा है, 7 स्टेप बना होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, है ना। तो ये आपको समझना है। और यहाँ पे मैं पहले बताया था कि जितना से कट जाता है और जितना से कटने पर शेषफल 0 आता है वही आपका HCF होता है। तो 4 से कट आता है शेषफल 0, तो HCF क्या हो गया आपका 4, HCF 4, जिसको मस्सा भी आप कर सकते हैं। तो मस्सा इसमें क्या हो गया, आपका आंसर 4 हो गया, ठीक है। बेसिकली यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 5 के बाद 6 के नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो 5 के बाद 6 यहाँ पे है 3,318 और 4,661,
ना 4661 है, जिसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से हमको HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, जो कि जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 3318 और 4661 है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग कर लेते हैं। तो 3318 से भाग करेंगे 4661 में। तो सबसे पहले कितना बार में लगेगा ये, तो 2 बार में तो बहुत ज़्यादा, 33 दूना 66 आएगा, और यहाँ पे 46 है ये है, तो एक ही बार में लगाइएगा तो आएगा 3318। अब यहाँ पे इसको देगा हासिल 11, 11 में से 8 घटेगा 3, ये बच गया 5, 5 में से 1 घटेगा तो बचेगा 4, 6 में से 3 घटेगा 3, और 4 में से 3 घटेगा 1, यानी कितना आएगा 1343। ये शेषफल हो गया। फिर यही शेषफल से भाग देना इस किसमें, भाजक में। तो भाजक में फिर भाग कर लेते हैं। तो भाजक हमारा क्या है 3318। तो भाग करेंगे तो कितना बार में लगेगा, तो इसको लगाएंगे हम 33 दूना 13 दूना 26, हाँ 2 बार में लग जाएगा। तो 2 बार में आएगा 3 दूना 2 बार में कितना आएगा, ये 3 दूना 6 आएगा, 4 दूना 8 आएगा, फिर 3 दूना 6 आएगा, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, यानी 2686 आएगा। फिर इसको यहाँ पे घटाएंगे तो 8 में 6 घटेगा 2 बचेगा, 1 में से 8 नहीं घटेगा हासिल देगा 11, 11 में से 8 घटेगा 3 बचेगा, 2, 2 में से 6 नहीं घटेगा हासिल देगा 12 में से घटेगा 6, यानी 632, और ये हासिल दिया तो 2 2 खत्म, 600 कितना आ गया 32। ये हमारा क्या हो गया शेषफल। फिर यही शेषफल से इसमें क्या करना है, इस भाजक में हमको भाग करना है। तो भाजक में भाग कर लेते हैं। भाजक हमारा क्या है 1343, इसमें भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भाग करेंगे हम तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में कितना आएगा, तो 2 बार में आएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कितना आएगा 1264। फिर इसको घटाएंगे तो इसको देगा हासिल 13, 13 में 4 घटेगा 9, ये बच गया आपका कितना, तो ये 13 तो बच गया 3, 3 में 6 नहीं घटेगा हासिल देगा 13, 13 में से 6 घटेगा तो 7, ये बच गया 2 2 खत्म, ये भी 1 1 खत्म, यानी कितना आया 79। फिर 79 से हम क्या करेंगे, तो 79 से हम इसमें क्या करेंगे, फिर भाग करेंगे किसमें 632 में, क्योंकि हमारा ये क्या है भाज्य है, सॉरी भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल, ये शेषफल। तो शेषफल से फिर इसमें हमको क्या करना, भाग करना 632 में। तो 632 में भाग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 9 8 8 बार में लगाइए तो 9 8 72 के 2 हासिल बच गया 7, 8 7 56, 56 7 63, ये क्या हो गया कट गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो शेषफल 0 आने के बाद आगे आपको क्या करना है, नहीं बनाना है, यहीं तक आपको स्टॉप कर देना है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कैसे भाग करना है। अब यहाँ से हमको शेषफल 0 आ गया, जितना से कटा, अगर जितना जो संख्या से घटेगा और शेषफल 0 आएगा तो वही संख्या आपका HCF होगा। तो 79 से कटा तो 79 आपका हो गया यहाँ पे HCF, यहीं आपको पता चल जाता है कि HCF कौन है। तो 79 आपका HCF हो गया। लेकिन हमको दिखाना कौन सा विधि से है, यूक्लिड विभाजन से। तो लिखेंगे यहाँ पे कर देते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस क्या होता है R होता है, जिसमें हम A को क्या कहते हैं भाज्य, B को भाजक, Q को भागफल, R को शेषफल। मैं पहले भी आपको बताया था, ठीक है। A को भाज्य कहते हैं, B को भाजक, Q को भागफल, R को शेषफल। तो यहाँ भी मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले भागा में हम देखेंगे तो पहला भागा हमारा क्या ये था, जिसमें हमारा भाज्य यानी ये भाज्य हमारा A का मान हो गया। तो हमारा A का मान कितना होगा, जैसे कि आप बता सकते हैं, तो A का मान हमारा कितना हो जाएगा, आप खुद बताइए कमेंट में A का मान कितना होगा इसमें। तो A का मान हमारा भाज्य जो होगा वो कितना होगा 4661 होगा। B का मान ही हमारा भाजक हो जाएगा, तो भाजक हमारा जो है B का मान, तो B का मान हमारा ये होगा 3318, और Q हमारा हो जाएगा भागफल। पहले भागा से आपको सभी भागा में समझ जाना है, और आपके नीचे हो जाएगा शेषफल। तो यहाँ पे A का मान जो भाज्य हमारा वो कितना है 4661 है। फिर B का मान हमारा क्या है, तो 3381 है, सॉरी 18 है, और इंटू मतलब गुना। Q का मान हमारा क्या है, तो Q का मान हमारा 1 है, और नीचे आपका शेषफल R का मान, तो R का मान आपका क्या है 1343 है, ठीक है। पहला भागा में आपको क्लियर हो गया। तो सेकंड भागा फिर देखते हैं, तो सेकंड भागा आपका ये है, तो इसमें हमारा शेषफल कितना आया है 632। तो सेकंड भागा में हमारा A का मान ये हो जाएगा, तो A का मान हमारा क्या होगा 3318,
फिर बी का मान हमारा हो जाएगा 1343 गुना क्यू का मान हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस शेषफल हमारा क्या हो जाएगा 632। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये पहला भागा का काम यहाँ तक, दूसरा भागा का काम यहाँ तक। इस दूसरा भागा में ए का मान, ये बी का मान, क्यू का मान, आर का मान बैठा दिए, बैठ गया यहाँ पे। तीसरा भागा में आएंगे तो हमारा ये ए का मान हो जाएगा 1343, बी का मान हमारा हो जाएगा 632 गुना क्यू का मान हमारा क्या हो जाएगा 2 और शेषफल हमारा क्या हो गया 79 यानी 79। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हो गया, यहाँ तक हो गया ये भागा तक। फिर इसके बाद इस भागा में देखेंगे तो हमारा ए का मान क्या होगा 632, बी का मान हमारा क्या होगा 79 गुना क्यू का मान हमारा क्या होगा 8 और नीचे शेषफल आपका क्या आ गया 0। तो शेषफल 0 आने के बाद आगे आपको क्या करना है, हल नहीं करना है। ठीक है, और इसको हम मिलाने के लिए बताए थे, आपको क्या बताए थे कि जितना भागा आप किए उतना यहाँ पे स्टेप आएगा मिलाने के लिए। तो फर्स्ट भागा यहाँ से यहाँ तक, सेकेंड भागा यहाँ से यहाँ तक, थर्ड भागा यहाँ से यहाँ तक, फोर्थ भागा यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी 4 स्टेप होना चाहिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप हो गया। तो अब यहाँ से आपको HCF बताना है। तो HCF तो मैं आपको पहले ही बताया था कि HCF क्या होगा 79 होगा, क्योंकि जितना संख्या कटता है और कटने के बाद शेषफल 0 आता वही आपका HCF हो जाता है। तो 79 से कटा तो HCF 79 हो जाएगा, जिसको आप मस्सा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मस्सा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत क्या नहीं है, क्योंकि HCF को ही मस्सा कहा जाता है। तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 को। ठीक है, तो एक ही वीडियो में सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो 250 है, 175 और 425 है। तो 3 संख्या है, तो कैसे करेंगे समझिएगा, बहुत ही आसानी से हम समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन दिया था 250, 175 और 425। तो सबसे पहले देखना है कि ये तीनों में सबसे छोटा कौन है 175, फिर इससे बड़ा क्या है 250, फिर इससे बड़ा है 425। तो सबसे पहले है जो इससे बड़ा पे कर लेते हैं, तो 175 में हम कर लेते हैं भागा 250 से। ठीक है, 175 से भाग कर लेते हैं 250 में। तो कितना बार में लगेगा, तो एक बार में ही लगाएंगे। तो एक बार में कितना आएगा 175, इसको देगा हासिल 10, 10 में से 5 घटेगा 5, तो ये बच गया 4, 4 में 7 नहीं घटेगा, हासिल देगा 14 में 7 घटेगा 7, ये खत्म। शेषफल क्या आ गया 75। फिर यही शेषफल से भागा किस में करना है, ये भाजक में। तो भाजक क्या है 175 है, तो भाग करेंगे सबसे पहले कितना बार में लगेगा ये, तो 75 दूना 150 होता है, 2 बार में लगाएंगे 150। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 का 5, 7 में से 5 घटेगा 2, ये भी खत्म। फिर यहाँ से क्या करेंगे, तो इससे भागा फिर इसमें देंगे, क्योंकि ये मेरा शेषफल आ गया, ये हमारा क्या है भाजक है। फिर इसमें भाग करना है, तो भाग करेंगे 25 से किस में 75 में। तो 25 से 75 कितना बार में कटेगा, 3 बार में 75 कट जाएगा, 25 या 75। ठीक है, शेषफल क्या आ गया 0। यानी जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपको आगे बनाते रहना है। तो 25 या 75 3 बार में कट गया, तो इसका HCF जो जितना से कटा वही HCF होता है। तो 25 से कटा तो शेषफल 0 आ गया, HCF क्या आ गया आपका 25। HCF यानी आपका आ गया मस्सा 25। ठीक है, फिर यही 25 से जो संख्या बचा हुआ था इसमें भी भाग कर लीजिएगा। तो 25 से इसमें भाग कर लेते हैं 425 में। तो 25 एकम 25 लगेगा, इसको देगा हासिल 12, 12 में 7 घटेगा, 12 में से 5 घटेगा 7, 3 में से 2 घटेगा 1, ऊपर से उतरेगा 5। 25 सते 175 कट जाएगा 7 बार में, 175 कट गया। तो जितना जितना HCF इसका आया उतना HCF उसका भी आएगा, तभी आपका आंसर सही होगा। तो इसका भी HCF क्या आ गया आपका, तो इसका भी HCF आपका आ गया, तो इसका भी HCF आपका कितना आ गया, तो इसका HCF आ गया आपका 25। ठीक है, तो दोनों का HCF सेम आ गया हमको, लेकिन दिखाना किस विधि से है, तो यूक्लिड विभाजन से। तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। A को भाज्य, B को भाज्य, Q को भागफल, R को शेषफल बोलते हैं। पहला स्टेप में जो देखेंगे तो भाज्य हमारा क्या होगा, तो 200, A का मान जो होगा 250, B का मान 175, Q यानी भागफल 1 और शेषफल R यानी 75 पहला भागा में। तो पहला भागा में मेरा A का मान 250 होगा,
बी का मान 175 होगा, गुना क्यू का मान क्या होगा 1 होगा, आर का मान क्या होगा 75 होगा, पहला भागा में। दूसरा भागा में आएंगे, दूसरा भागा में मेरा ए का मान कितना होगा 175 होगा, भाजक यानी बी का मान क्या होगा 75, भागफल क्यू का मान क्या होगा 2 होगा, शेषफल आपका आर का मान क्या होगा 25 होगा। फिर तीसरा भागा में आएंगे तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे भाज्य यानी ए का मान 75 होगा, बी का मान क्या होगा 25 होगा, क्यू का मान क्या होगा 3 होगा और शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो सब भागा को आपको ऐसे ही करना है, पहले भी हम आपको बताते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जितना भाग है यहाँ पे उतना स्टेप होता है, तो पहला भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, 3 स्टेप, 1 2 3, 3 स्टेप हो गया। और आपको यही समझना है कि जितना से घटा उतना ही आपका HCF हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक और कर सकते हैं, क्योंकि एक और यहाँ पे HCF यहाँ भी है, तो इसको भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ए का मान क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो इधर कर लेंगे यहाँ पे। तो ए का मान क्या होगा इसमें, बताइए, ए का मान होगा इसमें ये ए का मान, ये बी का मान, ये क्यू का मान होगा, और आर का मान शेषफल नीचे 0 आ गया। तो यहाँ ए का मान क्या होगा इसमें 425 होगा, बी का मान क्या होगा 25 होगा, क्यू का मान क्या होगा 17 होगा, और नीचे शेषफल आपका क्या आया है 0, यानी आर का मान से 0 आ गया। तो दोनों का HCF, इसका भी HCF 25 और इसका भी HCF 25 आया, तो दोनों का HCF 25 ही आया है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, दोनों का बिल्कुल आंसर सेम आएगा तभी आपका सही होगा। तो आई होप कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी आप समझ गए होंगे। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले देखना यहाँ पे एक बार समझा देते हैं कि तीनों संख्याओं में सबसे छोटा क्या है, फिर उससे बड़ा कौन है। तो सबसे छोटा ये था, उससे बड़ा ये था, तो इसमें हम भाग किए तो कटा 25 बार में, कट गया। फिर उसके बाद 25 आया HCF, तो फिर HCF से हम भाग किए 425 में, तो ये कट गया आपको 17 बार में। यूक्लिड का आपको फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। तो पहला इसको मैंने क्या किया, इस पर बैठाया, उसके बाद फिर ये जो था इधर एक और भागा, इसको भी यहाँ पे कर दिया। दोनों का HCF बिल्कुल सेम आया है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। और HCF आपको सबसे पहले में आपको HCF ही पता चलता है, कैसे, क्योंकि जितना से आप भागा देते हैं उतना बार में अगर शेषफल कट के 0 आ जाता है तो वही तो आपका HCF हो गया, तो पहले ही तो आपको HCF पता चल जाता है ना। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। तो 8 और 9 दो ही क्वेश्चन बच गया है। तो 8 नंबर में है 4407 और 2938 और 1469, तो तीनों यहाँ पे सेम जैसे इसको किए थे, यानी जैसे हमने किया था 7 का उसी प्रकार करेंगे 8 का भी, ठीक है, समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया था, यहाँ पे सबसे देखना कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है। तो सबसे पहले छोटा से उससे बड़ा में करेंगे। तो छोटा जो है आपका 1469 है और उससे बड़ा आपका है 2938। तो सबसे पहले इसमें भाग हम कर लेते हैं। तो 2 बार में तो 28 ज़्यादा हो जाएगा और इसका हासिल तो ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। एक बार में लगाएंगे तो आएगा 1469, फिर इसको हासिल लेंगे, घटाएंगे तो 18 में से 9 घटेगा 9, ये बच गया 2, 12 में से घटेगा 6, 8 में से 4 घटेगा 4, और ये बच गया आपका 2, यानी 2 में से घटेगा, यानी कितना बचेगा, तो वो एक, यानी 1469 ही शेषफल बचेगा। तो ये शेषफल आपका हो गया 1469। फिर शेषफल से क्या करना है, इस भाजक में आपको भाग करना था, तो इसमें फिर हम भाग कर लेते हैं। तो 1469 में फिर हम क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, तो एक बार में कट जाएगा 1469, ये आपको कट गया, शेषफल क्या आ गया 0। शेषफल 0 आएगा तभी आपको छोड़ना है। तो इसका HCF क्या आ गया बताइए, इसका HCF आ गया 1469, क्योंकि 1469 से कटा तब शेषफल क्या आ गया 0। और जितना से घटेगा और कटने पर आपका अगर शेषफल 0 आएगा तो वही आपका HCF होता है। तो HCF यहाँ पे क्या आ गया आपका 1469, ठीक है। फिर यही 1469 से जो एक और संख्या बचा हुआ उसमें हम भाग कर लेंगे। तो एक और संख्या क्या बचा हुआ है, तो एक और संख्या आपका क्या बचा बताइए। तो एक और संख्या आपको क्या बचा हुआ है, जैसे कि आप बता सकते हैं। तो एक यहाँ पे हमने ये दोनों किया था, तो एक और संख्या बचा ये ना 44 से कितना है 4407, इसको भी कर लेते हैं इधर। 1469 से भाग कर लेते हैं 4407 में। तो ये कितना बार में लगेगा, तो यहाँ पे 1469 से हमको भाग देना है 4407 में। तो कैसे भाग देंगे समझिएगा। तो ये 3 बार में लगाएंगे तो बेसिकली कट जाएगा। 3 बार में लगाएंगे तो 9 तिया 27 के 7 हासिल 2, 6 तिया 18, 18 2 हासिल 20 का 0 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 का 4 हासिल 1, और 3 एकम 3 1 4, कितना आ गया 4407 बेसिकली कट गया। तो आपको इतना भी आपको याद रखना है कि जब इसका HCF
इतना मतलब जितना इसका HCF आएगा उतना एक और संख्या का ही HCF आएगा, बिल्कुल दोनों सेम आता है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमको बनाना किस पे था, तो यूक्लिड विभाजन पे, तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो सूत्र आपको पता है क्या होता है, तो सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R होता है, जिसमें A हम बोलते हैं भाज्य को, B बोलते हैं भाजक को, Q बोलते हैं भागफल को, R बोलते हैं शेषफल को। तो पहला स्टेप में देखेंगे तो हमारा भाज्य होगा ये, यानी A का मान, ये होता है भाजक जो B का मान, ये होता है भागफल जो Q का मान, नीचे होता है शेषफल यानी R का मान, पहला भागा में। तो पहला भागा हमारा A का मान क्या होगा 2938, B का मान क्या होगा 1469, गुना Q का मान क्या होगा 1, और नीचे शेषफल R का मान क्या होगा 1469 होगा, ठीक है, पहला स्टेप भागा में। फिर सेकेंड भागा में देखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा A का मान, ये होगा B का मान, और ये होगा Q का मान, नीचे होगा R का मान। तो A का मान क्या होगा 1469, B का मान क्या है, तो B का मान भी 1469 है, Q का मान क्या है, तो Q का मान जैसे कि देख सकते हैं 1 है, और नीचे शेषफल हमारा क्या है 0 है, ठीक है, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आया तो उससे आगे तो आपको हल ही नहीं करना है, तो HCF भी इसका क्या आ गया, तो HCF हम पहले ही पता किए थे कि HCF कितना 1469, और इस तरह आपको बना के लिखना भी HCF, तो इसका भी HCF 1469 ही आएगा। फिर एक और यहाँ पे है भागा, तो इसको भी बैठा ही लेते हैं, इसको भी बैठाएंगे तो मेरा A का मान कितना होगा, तो A का मान ये हो जाएगा भाज्य, B का मान होता है भाजक, Q का मान होता है भागफल, और R का मान होता है शेषफल। तो शेषफल तो 0 आ गया है, तो A का मान क्या होगा 4407, B का मान क्या होगा 1469, गुना Q का मान क्या होगा 3, और नीचे शेषफल क्या है 0 यानी R का मान है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1469 ही आएगा। दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। इसमें वाला भी देखिए, और एक और क्वेश्चन जो हमने बताया था 7 का, इसमें भी देखो यहाँ पे HCF क्या आया है 25, और यहाँ भी HCF क्या आया 25, तो बिल्कुल क्या है सेम ही आता है, ठीक है। तो 7 और 8 दोनों यहाँ पे सॉल्व हो गया, दोनों में 3-3 क्वेश्चन दिया था, ठीक है, सॉरी 3-3 संख्या दिया था। तो यहाँ पे हम लोग 7 8 हो गया। अब 9th क्वेश्चन थोड़ा आपको नहीं दिखता होगा, तो लेकिन 9 यहाँ पे मैं बता दूँ क्या लिखा हुआ है 196 और 38 22 0। ये 10th क्लास का एक और बुक जो होता है NCERT उसमें भी दिया गया है, और ये बिहार मैट्रिक बोर्ड में कई बार पूछा भी गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता है। तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, जो कि प्रश्नवाली एक्सरसाइज 1.1 का डॉक्टर केसी सिन्हा बुक का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको HCF याद करना है, ठीक है। और मैंने टोटल प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या ये है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसको भाग कर लेंगे 38 22 0 में। तो ये कितना बार में लगेगा, तो ये लगेगा आपका, ये आपको लग जाएगा 5 बार में, ठीक है, 5 बार में लगेगा। तो कितना आता है देखते हैं, 3 संख्या लेके चलते हैं, ठीक है, 3 संख्या। तो 3 संख्या लेके चलेंगे तो 2 बार में 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 196। फिर इसको देगा हासिल, तो हो जाएगा ये 12 में 6 घटेगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका हासिल दिया तो 12 में 6 घट गया, ये बच गया 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 17 में से 9 घटेगा तो 8, और ये बच गया 2, क्योंकि हासिल दिया तो 2, 2 में से घटेगा तो यानी 1800 कितना आ गया, तो यहाँ पे 186। फिर ऊपर संख्या भी है तो ऊपर से उतरेगा कितना 2, 1800 कितना हो जाएगा 62। अब ये लगेगा कितना बार में, तो ये लगेगा अब आपको 9 बार में, ठीक है, 9 बार में लगा कर देख लेते हैं। तो 9 6 का 54 का 4 होगा, हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86 का 6 हासिल 8, 9 एकम 9 8 7 9 8 17 यानी 1700 कितना आएगा 64। फिर इसको घटाएंगे तो इसको देगा हासिल, तो 12, 12 में से 4 घटेगा 8, बच गया 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो इसको से हासिल लेगा, 15 में से 6 घटेगा 9, ये बच गया 7, 7 7 खत्म, यहाँ पे एक भी खत्म। यहाँ पे शेषफल नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे शेषफल मत समझिएगा आप, यहाँ पे संख्या ऊपर से उतर रहा है क्योंकि ऊपर संख्या ज़्यादा था। तो यहाँ पे जैसे 2 उतरा था तो यहाँ पे अब शेषफल क्या आ गया 98। फिर यहाँ पे संख्या भी और है तो इसको भी यहाँ पे उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 980, और अभी 196 से 980 बहुत बड़ा तो लगेगा। तो कितना बार में लगाएंगे, तो ये लगेगा आपका 5 बार में, 5 बार में लगाएंगे तो 6 25 30 का 0 होगा,
हासिल बच गया 3, 9 बचे 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, यानी कितना आएगा 980। तो शेषफल यहाँ पे आपका 0 आ गया, यानी एक ही भागा में पूरा बना हुआ है शेषफल 0, हम दोबारा भागा नहीं दिए हैं। तो अब यहाँ पे हमको बनाना किस विधि से है, तो यूक्लिड विभाजन से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो जिसमें हमारा एक ही भागा में पूरा सॉल्व हो गया है, तो हमारा ए का मान क्या होगा, ये जो भाज्य है 38,220, और बी का मान हमारा होगा ये भाजक जो कि 196 है, और क्यू हमारा होगा भागफल जो कि 195 आया है, और शेषफल हमारा यहाँ पे 0 हो गया। तो हमारा ए का मान क्या है, तो 38,220, और बी का मान हमारा क्या है 196, इंटू मतलब गुना करना, और क्यू का मान क्या है 195, और शेषफल हमारा यहाँ पे क्या है 0 है। तो एक ही स्टेप है, एक ही भागा हुआ तो एक ही स्टेप नहीं चलेगा, तो यहाँ पे एक ही स्टेप आपका होगा। देखिए यहाँ पे शेषफल आपका कितना, सॉरी यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तो लेकिन कटा था कितना बार में 196 से ही शेषफल कटा तो 0 आया। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा आपका 196, जिसको आप मस्सा भी कह सकते हैं। तो मस्सा यहाँ पे आपका हो गया 196। तो यहाँ पे लास्ट ये क्वेश्चन था। तो हमने इस वीडियो में, एक ही वीडियो में टोटल प्रश्न को बहुत ही बेसिकली आसानी से समझा दिया होगा। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हम लोग को अंदर से क्या होता है, मोटिवेशन, क्या मोटिवेट होने को क्या होता है, एनर्जी मिलता है भरपूर। तो आप प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।